खेल और मनोरंजन से जुड़ी हस्तियों के बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते थे, लेकिन जब इसमें धर्म, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जुड़ जाएं तो विवाद और भी गहरा जाता है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों सामने आया, जहां प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के एक बयान ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को बहस के केंद्र में ला दिया। ये विवाद मुंबई में आयोजित एक धार्मिक कथा के दौरान शुरू हुआ, जहां देवकीनंदन ठाकुर ने मंच से शाहरुख खान और उनकी टीम केकेआर पर तीखे हमले बोले। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार का जिक्र करते हुए सवाल उठाए हैं कि ऐसे समय में शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफाजुर रहमान को कैसे शामिल कर सकते हैं। कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने भावुक और आक्रामक लहजे में कहा, जिस देश ने तुम्हें सुपरस्टार बनाया, तुम उसी देश की छाती पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कैसे खिला सकते हो। उन्होंने सीधे तौर पर केकेआर मैनेजमेंट से मांग की है कि मुस्तफाजुर रहमान को टीम से बाहर किया जाए और उन्हें दिए जाने वाले कथित 9 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं की मदद के लिए समर्पित किया जाए। देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट के मैदान में भी उनके इस बयान को कई लोग चेतावनी के रूप में देख रहे हैं, खासकर तब जब उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी को नहीं हटाया गया तो सनातन की ताकत दिखाई जाएगी। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने उनके बयान का समर्थन किया, इसे राष्ट्र और धर्म से जुड़ा मुद्दा बताया, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने इसे खेल को राजनीति और धर्म से जोड़ने की कोशिश करार दी। कई क्रिकेट प्रेमी और विशेषज्ञों का कहना है कि आईपीएल एक पेशेवर लीग है, जहां खिलाड़ियों का चयन उनकी खेल क्षमता और टीम की रणनीति के आधार पर होता है, न कि उनकी राष्ट्रीय या राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर। यह विवाद एक बार फिर उस बहस को हवा दे रहा है कि क्या खेल को राजनीतिक और धर्म से अलग रखना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खेल लीग्स का उद्देश्य खिलाड़ियों को मंच देना है और खेल भावना को बढ़ावा देना है। ऐसे में किसी खिलाड़ी को उसके देश की राजनीतिक स्थिति के आधार पर निशाना बनाना खेल की मूल भावना के खिलाफ माना जा रहा है। इस विवाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी कूद पड़े। संगीत सोम की एंट्री हुई। इस विवाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की भी एंट्री हुई। उनकी एंट्री ने मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया। उन्होंने एक रैली में शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। संगीत सोम ने कहा, जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद है तो बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और देश में बैठे गद्दार वहां के खिलाड़ियों को करोड़ों के नकदी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। सपा के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने पलटवार किया, वो भी मैदान में उतर आए। अब ये मुद्दा सपा बनाम बीजेपी का नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि संगीत सोम चुनाव हारने के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर शाहरुख खान गद्दार है तो टीम के पार्टनर जूही चावला और जय शाह जो बांग्लादेश के साथ मैच करा रहे हैं, क्या है वो। इस बहस का नतीजा ये हुआ कि मुजफ्फरनगर में करणी सेना और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं, सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठनों का तर्क है कि सार्वजनिक हस्तियों को संवेदनशीलता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी भूमिका और प्रभाव को समझना चाहिए, क्योंकि उनके फैसले लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, खबर लिखे जाने और पढ़े जाने तक शाहरुख खान, कोलकाता नाइट राइडर्स या मुस्तफाजुर रहमान की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। केकेआर मैनेजमेंट आमतौर पर ऐसे मामलों में अपनी नीतियों और आईपीएल के नियमों का हवाला देते रहे। फिलहाल दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या इसका असर आईपीएल और केकेआर की रणनीति पर भी पड़ता है। साथ ही ये मामला एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करता है कि क्या लोकप्रिय हस्तियों के बयान समाज में संवाद बढ़ाते हैं या ध्रुवीकरण। दोस्तों, ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।